अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as इस्लामियात। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आज हम इस्लामियात लाज़मी का लेक्चर जो डिस्कस कर रहे हैं बेटा, लास्ट लेक्चर के अंदर बता चुके थे। हम ऑब्जेक्टिव की तरफ से शुरू करेंगे। ऑब्जेक्टिव में लास्ट टाइम हमने जो हिस्सा दो बे था उसमें हमने डिस्कस किया था आपके सामने जो न्यू बुक आई है इस्लामियात लाज़मी की, उसमें तारुफ़ कुरान और उसके अंदर मजीद की तदवीन और इसकी हिफाजत की डिस्कशन की थी, MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन। और आज हम दो चैप्टर इसकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। जीम हदीस नबवी, बाब नंबर 1 है हदीस नबवी है, उसके शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs को डिस्कस करेंगे। दूसरा बाब 2 में ईमानियात इबादात है, ईमानियात का एक चैप्टर है अक़ीदत तौहीद, उसके हम शॉर्ट क्वेश्चन ऑन डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। चलता हूँ जो अपने सबसे पहले MCQs की तरफ। MCQ जैसे मैंने पहले बता चुका था कि मैं ऐसा जस्ट बोलूँगा और उसका आंसर बता दूँगा आपको, तो आप उसको मार्क कर लीजिएगा। लेकिन मेरे पास जो है न्यू बुक है हदीस नबवी जीम, उसका पेज नंबर मेरे पास 7 और 8 दोनों पेज के ऊपर MCQ। 7 पे एक MCQs है और 8 पे मेरे पास 4 MCQs हैं। चले पहले मैं MCQs पढ़ लेता हूँ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कोई ऐसा काम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की गई हो कहलाता है। नंबर 1 जो है सिफ्त, नंबर 2 जो है कौल, नंबर जीम जो है तकरीर, नंबर 4 जो है वो अमल। तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो होगा जीम तकरीर। क्लियर जी, पहले का आंसर जीम तकरीर। दूसरा पेज नंबर 8 पे आ जाएं, अकीदा हदीस नबवी का मैं MCQ लगवा रहा हूँ। पेज 8 कुरान मजीद की तोसी और तशरीह का पहला अमली मखज़ है। नंबर 1 अलिफ जो है हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नंबर बे जो है इल्म अहले बैत, नंबर जीम जो है इल्म सहाबा किराम, नंबर दाल जो है वो है अमल ताबईन। तो जो इसका आंसर होगा बेटा वो हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलिफ का होगा हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तीसरा MCQ, हदीस मुबारका के मुताबिक रिज़्क़ में वुसअत होती है। आपको समझ आ गई होगी, आपने चैप्टर पढ़ा है, आपको चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन मिल गया होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ। अलिफ जो है सैरो सेहत से, नंबर बे जो है सिला रहमी से, नंबर जीम जो है तिजारत से, नंबर दाल जो है इल्म हासिल करने से। डेफिनेट आप ठीक कह रहे हैं, बे जो है सिला रहमी से। अब आगे बेटा 4 जो MCQs है, गलत मशवरा देने की या गलत मशवरा देने को करार दिया गया है। बिल्कुल ठीक। नंबर 1 ख़यानत, नंबर बे गुनाह, नंबर जीम झूठ, नंबर दाल खुद गर्जी। आप ठीक कह रहे हैं, आपको समझ आ गई, आपने बुक के अंदर से ये रीड डाउन किया हुआ है, तो आप सही कह रहे हैं, ख़यानत इसका आंसर होगा अलिफ। आगे जी 5वां कसीर गुनाह कबीरा में से है क्या। नंबर 1 है बुखल, नंबर बे जो है वालदैन की नाफरमानी, नंबर दाल है फजूल खर्ची, जीम है फजूल खर्ची और दाल है ऊंचा बोलना। तो इसमें जो आंसर आएगा बेटा वो वालदैन की नाफरमानी। ये था हमारा आज के MCQs। अब मैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा अगर मूव करूं तो देखिएगा, ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 शॉर्ट हैं। न्यू बुक है इस्लामियात लाज़मी की, उसमें से डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो है हदीस से क्या मुराद है। हदीस से क्या मुराद, इसका पहले मतलब समझ लें। हदीस का जो मायने है उसका मतलब है बात करना, ठीक है। हदीस के जो लग़वी मानी है बात करना या गुफ्तगू के हैं, ठीक है। शरीयत के इस्लाह के मुताबिक, ठीक है, में वो कौल वो अमल जिस की निस्बत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो उसे अहादीस कहते हैं। अगेन रिपीट इट कि अहादीस से मुराद वो बात या वो गुफ्तगू है, ठीक है, शरीयत के इस्लाह के मुताबिक जो कौल या अमल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत हो उसे क्या कहते हैं, अहादीस। ये मैं बुक पे मार्क कर सकता था, मगर मैं अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि बच्चों की मेरी गुफ्तगू सुने और उसको याद हो जाए, ठीक है। इसलिए मैं ये वाइट बोर्ड लिख कर आपके सामने वीडियो लेके आता हूँ। आगे जी और आसान लफ्ज़ों में लेके आता हूँ।
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्दा अखलाक वाला किसे करार दिया? ठीक है, ये आपने हदीस के जब पढ़ेंगे ना, उसमें पहली हदीस के अंदर आई थिंक ये है, मैं बता देता हूँ ये हदीस कौन सी है। ये बनती है बेटा 6 पेज पे, जो पहले पेज पे आया मुंतखब हदीस, उसकी पहली हदीस है। अब ये कहते हैं मोमिनों का कामिल ईमान, यानी कि मोमिनों का जो कामिल ईमान है वो है, जो मोमिन होता है उनका कामिल ईमान किस पे होता है? जो अपने अखलाक में बेहतर है, यानी कि जिसका जो तरीक़ाकार है वो अखलाक है, जिस इंसान से अच्छे तरीके से बातचीत करता है वो अखलाक में बेहतर हो। और इसमें सबसे बेहतर और इससे भी ज़्यादा बेहतर कौन होता है? जो अपनी बीवियों के साथ क्या हो? बेहतर हो। ये आपने इसको नोट डाउन कर लेना है। इसको मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि हज़रत वसल्लम ने फरमाया उम्दा अखलाक वाला कौन सा है, कौन शख्स है? फरमाया मोमिनों में कामिल तरीन ईमान वाला वो है जिसका अखलाक सबसे बेहतर है, और जिसके अखलाक बेहतर हो। और सबसे बेहतर अखलाक वाला वो है जो जिसकी बीवियों के साथ अखलाक बेहतर हो। ये आपके पास इसका दूसरे का आंसर। अब तीसरे का अगर आंसर देखिए, हदीस के मुताबिक कुरान मजीद में एक आयत का तर्जमा लिखें। हदीस पे तवज्जो देने या हदीस के बारे में अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, यानी कि अल्लाह ने क्या फरमाया कि हदीस को क्या इम्पोर्टेंस दी अल्लाह ने, तो अल्लाह ताला ने जो इम्पोर्टेंस दी है उसमें एक आयत का तर्जमा लिखा है, ए ईमान वालो अल्लाह की अताअत करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो, और साथ में कहा कि अपने अमाल को ज़ाया मत करो। ये हदीस आपकी बुक से मिल जाएगी। ये हदीस तीसरे क्वेश्चन की होगी। अगर 4 क्वेश्चन की तरफ बेटा मूव करूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलत दावा या गलत फतवा देने वाले की मजम्मत कैसे की? फतवे से मुराद कोई ऐसा काम जिसमें किसी का फ़ायदा हो मगर वो गलत उसको मशवरा दे दे, तो इस ज़िम्रे में जो बात की जाए उसके बारे में ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतवा देने वाले के बारे में क्या फरमाया? जिस शख्स ने इल्म के बगैर किसी को फतवा दिया, ठीक है, और उस पर अमल करने वाले का गुनाह फतवा देने वाले पर होगा। जिसने अपने मुसलमान या जिसने अपने भाई को फतवा दिया या मशवरा दिया जो उसे मालूम था या उसे इल्म था कि इस के भलाई इसके उल्ट है या बरकस है, तो उसने ख़यानत की। ये पूरी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी है। क्लियर? इसको आप पढ़ेंगे, उसको देख लेंगे, आपको ये क्लियर हो जाएगी। लास्ट जो क्वेश्चन है, रिस्क हलाल के मुताबिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? इसमें 2-3 हदीसें हैं इसमें, मगर ये हदीस प्रॉपर रिस्क के बारे में तो मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। ए लोगो अल्लाह से डरो, ठीक है, ए लोगो अल्लाह से डरो और अच्छी रोज़ी तलब करो, क्योंकि अल्लाह ताला अपना रिस्क पूरा किए बगैर मौत नहीं देगा। क्या? अगेन रिपीट करता हूँ, ए लोगो अल्लाह से डरो, अच्छे अमल करो या अच्छी रोज़ी तलब करो, क्योंकि अल्लाह ताला उसकी पूरी रोज़ी किए बगैर उसके मौत नहीं देंगे, अगरचा रोज़ी में देर क्यों ना हो। ठीक है, जब तक उसको रोज़ी पूरी नहीं होगी तब तक उसको मौत नहीं आएगी। फिर आगे, चुनाचा अल्लाह ताला से डरो और अच्छे तरीके से रिस्क तलब करो। ठीक है, अल्लाह से डरते भी रहो और अच्छे तरीके से रिस्क तलब करो। जो हलाल है उससे ले लो, जो हराम है उससे छोड़ दो। ये पूरे क्वेश्चन हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमने डिस्कशन कर ली। अब नया टॉपिक अकीदा तौहीद, 2 चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, जल्दी जल्दी मुकम्मल हो जाएगा, बच्चों के लिए फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन जी मेरे पास जो पेज है MCQs का, पहले MCQs को डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर है मेरे पास 12 और 13। 12 पे मेरे पास 4 है MCQs और 12 इसके बाद जो 13 है उस पर मेरा 1 MCQs है। शुरू करता हूँ जी। तौहीद का लग़वी मानी क्या है? नंबर अलिफ है एक मानना, नंबर बे है अताअत करना, नंबर जीम है सफ़ात मानना, सिर्फ सफ़ात मानना, दाल है बराबरी करना। तो हमारा जो आंसर बेटा होगा 1 मानना है, अलिफ वाला आंसर। अल्लाह ताला को हर शख्स का खालिक व मालिक और राज़िक मानना कहलाता है। ये आपने बुक में पढ़ लिया होगा, ये क्वेश्चन भी शॉर्ट है। नंबर अलिफ में है तौहीद रब्बूबियत, तौहीद अलूहियत, तौहीद अस्मा, तौहीद सफ़ात। तो आंसर अलिफ होगा, तौहीद रब्बूबियत। आगे तीसरा जो क्वेश्चन है, कुरान मजीद की कौन सी सूरत में अकीदा तौहीद बयान किया गया है?
आपको पता है नंबर 1 सूरत कौसर, नंबर 2 जो बे है इखलास, जीम है अल-फातिहा अल-फलक और दाल है अल-नास। तो आंसर जो होगा बे अल इखलास, सूरत इखलास जो होगा। और चौथा जो है शिर्क के लग़वी मानी क्या है? नंबर अलिफ हिस्सादार, नंबर बे एक माना, नंबर जीम मालिक समझना, नंबर दार भलाई। इसका आंसर जो होगा नंबर अलिफ हिस्सादार। लास्ट जो है 13 पेज पे MCQs है मेरे पास। न्यू बुक है इस्लामियात की लाजमी 9th क्लास। लम यलिद वलम यूलद में नफ़ी की गई है किसकी? नंबर 1 है ज़ात में शिर्क की, नंबर बे है सफ़ात में शिर्क की, नंबर जी में अलूहियत में शिर्क की, नंबर दाल अस्मा में शिर्क की। अस्मा यानी कि नाम के अंदर, सफ़ात के अंदर। तो हम ज़ात में शिर्क की नफ़ी की गई है। ये था आखिरी MCQs। हम चलते हैं बेटा आगे। तौहीद, अकीदा तौहीद से क्या मुराद है? सबसे पहले तौहीद का मीनिंग समझ लें। तौहीद के मायने हैं एक जानना और यकता के हैं। शरीयत के इस्लाह के मुताबिक अल्लाह की ज़ात, सफ़ात और कमालात में यकता और बेमिसाल मानना और इसके तकाज़ों को पूरे तरीके से या इसके तकाज़ों के मुताबिक अमल करना अकीदा तौहीद कहलाते हैं। क्लियर हो गया? आसान वर्डिंग में इजी लिखने की कोशिश करता हूँ कि मैं बुक से हट कर थोड़ा सा लिख के दूँ, जितना इसमें चेंजिंग कर सकूँ आसान लफ्ज़ों में। अकीदा तौहीद की अहमियत वाज़ह करें। पहला अकीदा तौहीद की मायने और मफ़हूम था। अब अकीदा तौहीद की अहमियत कि तो अकीदा तौहीद की अहमियत क्या है? अकीदा ठीक होगा तब बाकी सब चीज़ें ठीक होगी। आपको पता है कि बुनियाद जो इमारत कायम होती है वो अकीदा पे होती है। अकीदा तौहीद पर ज़ोर दिया गया है किस में? कुरान मजीद में अकीदा तौहीद पर ज़ोर दिया गया है। कुरान मजीद में एक सूरत का नाम सूरत इखलास और सूरत अल तौहीद है, ठीक है। और जिसके अंदर अल्लाह ताला की रबूबियत और अल्लाह ताला की वहदानियत का ज़िक्र फरमाया गया है। क्लियर जी? अब मैं तर्जमा आपको बता दूं। ये कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद का तर्जमा है, ए नबी फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियास है, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा है और कोई भी इसके बराबर नहीं। क्लियर जी? यहाँ तक आपके पास कितने 2 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। आगे ये अकीदा तौहीद की 3 इक़साम है। अकीदा तौहीद के अंदर 3 इक़साम के नाम उसने पूछे हैं। पहला नाम है अकीदा तौहीद रबूबियत, तौहीद अलूहियत, तौहीद अस्मा और सफ़ात। ये 3 नाम है बेटा, इसकी आपको नोट डाउन कर लीजिएगा। डिटेल भी है इसकी, मगर ये डिटेल आपको लॉन्ग में डिस्कस होगी। ओके, तौहीद अलूहियत, इसके बारे में उसने क्वेश्चन शॉर्ट में पूछ लिया। तौहीद अलूहियत से मुराद उस बात पर यकीन रखना, उस बात को मान लेना, तहे दिल से तस्लीम कर लेना कि अल्लाह ताला ही महबूब बरहक है, अल्लाह ताला ही खालिक व मालिक बरहक है और इसकी इबादत में कोई और शरीक ना करना, यानी कि अल्लाह की इबादत के अलावा किसी और को शरीक ना करना और पूरी ज़िंदगी इसके अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना या बसर करना, उसे अकीदा अलूहियत का नाम दिया गया है। क्लियर बेटा? लास्ट क्वेश्चन है जी शिर्क के मायने और मफहूम। शिर्क का मतलब क्या है? हिस्सादार, शराकत के हैं, ठीक है। शरीयत के इस्लाह से मुराद अल्लाह ताला की रबूबियत, अल्लाह ताला की अलूहियत, अल्लाह ताला की अस्मा व सफ़ात में किसी को अल्लाह ताला की इताअत शरीक या हिस्सेदार ना बनाया जाए, उससे क्या कहते हैं? शिर्क कहा जाता है। बेटा ये आज का लेक्चर था हमारा। इंशाल्लाह इस तरह हम मज़ीद लेक्चर लेके आते रहेंगे। एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन जो सारे हैं, MCQs भी, और एक्सरसाइज के जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी भी इंशाल्लाह वीडियो हम बनाते रहेंगे। और सूरत मरियम की जो आयात है मुबारक हैं उसकी भी तशरीहात हम करके वजाहत करते रहेंगे इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।